हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नीमी पैटर्न पर आधारित आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है आपका ट्रांसफार्मर का जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सभी करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, यानी उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में आपका फेराइट कोर का यूज़ करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर जो होता है उसका कोर जो है फेराइट का बना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर। अब थोड़ा कोर की चर्चा कर लेते हैं। तो देख रहे हैं अभी ये जो है आपका ट्रांसफार्मर का ये कंस्ट्रक्शन है, डायग्राम है। तो देखिए आप जानते हैं इसी को बोलते हैं क्या चीज़, कोर बोलते हैं। तो देखिए आपका सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन में यही यूज़ करते हैं, ये जो कोर होता है उसको यूज़ करते हैं क्या चीज़, फेराइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल में आपका स्टील कोर का यूज़ करते हैं। और ये है आपका ट्रांसफार्मर का कोर। इधर देखिए, इधर से जो हम सप्लाई दिए हैं तो ये क्या हो गया, प्राइमरी साइड, इधर लोड कनेक्ट कर दिए हैं तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी साइड, यानी लोड टर्मिनल। और देखिए ये प्राइमरी में जो वाइंडिंग करते हैं उसको N1 बोलते हैं, सेकेंडरी में जो वाइंडिंग किया हुआ है उसको N2 बोलते हैं, ठीक ना। V2 को बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज यानी लोड वोल्टेज, ठीक ना। इधर देखिए E2 को बोलते हैं क्या चीज़, सेकेंडरी साइड जो EMF उत्पन्न होता है वो। इधर देखिए ये है V1 यानी AC सोर्स जो सप्लाई देते हैं वो है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका ये जो कोर बनाते हैं ये बनाते हैं आपका फेराइट कोर, किसका, तो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होता है, तो इसके वजह से क्या होता है, E1 जो है V1 के बराबर होता है और E2 जो है V2 के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन है कि कंजर्वेटर का क्या कार्य है ट्रांसफार्मर में। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए पिक्चर, और इसमें देखिए ये जो है आपका कंजर्वेटर टैंक होता है, ठीक ना। इसका तो देख लीजिए, यहाँ से देखिए इसका कार्य जो है, इसका कार्य होता है कि अगर लोड में वेरिएशन होता है, ठीक ना, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसके ऑयल का एक्सपेंशन होता है यानी विस्तार होता है। तो ये क्या होता है, यही कंजर्वेटर में होकर के चला जाता है, ठीक ना। तो इसलिए आपका देख लीजिए आप ऑप्शन हो जाएगा एलो एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, यानी लोड वेरिएशन के कारण तेल का स्तर जो विस्तार होता है वह क्या अनुमति देता है, क्या चीज़, कंजर्वेटर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हिच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट। देखिए ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वह एडी कॉपर लॉस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। देखिए यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन आएगा, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एक ओपन सर्किट टेस्ट। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपका कॉपर लॉस के लिए होता है और ओपन सर्किट टेस्ट होता है आपका आयरन लॉस के लिए। चलिए तो यहाँ से बात कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कॉपर लॉस। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ ट्रांसफार्मर इफ द नो लोड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220 वोल्ट। देखिए क्या पूछ रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन किस में, क्या है, परसेंटेज में। देखिए वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टा होगा आपका फुल लोड वोल्टेज। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज है कितना, तो 240 माइनस 220 और बट्टा आपका 220। आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है आपका, और देखिए परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो ये आपका आ जाता है 9.09
9%, यानी वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना आ गया 9.09%। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लेमिनेटेड कोर इन ट्रांसफार्मर। यानी ट्रांसफार्मर में का कोर जो होता है, यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर का ये जो कोर होता है, देखिए ये क्या है, लेमिनेटेड किया रहता है, ठीक ना, लेमिनेटेड किया रहता है। इसलिए लेमिनेट रहता है इसका कोर, क्योंकि इसमें जो एडी करंट लॉस होता है वह क्या हो, कम से कम हो सके। यानी देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस एडी करंट लॉस, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर। ये जो चित्र दिखा है यह कहता है कौन सा मेथड है यानी ट्रांसफार्मर को कूलिंग करने का। तो इसको बोलते हैं, ये जो आपका है ये होता है ऑयल होता है, ये भी नेचुरल ऑयल होता है। क्या चीज़, नेचुरल ऑयल। तो क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑयल नेचुरल कूलिंग। यानी इसमें जो हम यूज करते हैं शीतलक के रूप में, वो होता है नेचुरल ऑयल, ठीक ना, कूलिंग करने के लिए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर। कहता है ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम एफिशिएंसी प्राप्त करने का कंडीशन क्या है। तो ये होता है जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस बराबर हो जाता है, तो उस स्थिति में जो है ट्रांसफार्मर क्या होता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रदान करता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टॉप फ्लो स्विच ऑफ बुकोल्ज रिले इन ट्रांसफार्मर। देखिए कहता है ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का सबसे ऊपर का जो स्विच रहता है उसका क्या कार्य है। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लीजिए ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले कहाँ है, इसका स्विच देखिए यहाँ ऊपर में दिया हुआ है ना। तो इसका मेनली काम रहता है कि जब ओवरलोड हो जाता है ट्रांसफार्मर पर, ठीक ना, तो ये क्या कर देता है, ये सूचना देने का काम करता है, यानी एक्टिवेट हो जाता है, ठीक ना, हॉर्न के रूप में वहाँ पर बजने लगता है, जिससे पता चल जाता है ट्रांसफार्मर क्या है, ओवरलोडेड हो गया है, ठीक ना। चलिए और बुकोल्ज रिले क्या करता है, ये इंटरनल फॉल्ट से बचाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन जो है बी जो है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 227 नंबर, व्हाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर ई हैविंग लो रिलेक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। कहता है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों हो रहा है। ये होता है आपका टू मिनिमाइज एरर इन रीडिंग, यानी रीडिंग यानी लेने में क्या है सबसे कम एरर हो, इसके लिए हम क्या चीज़ यूज करते हैं, लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है व्हाई द कोर ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज हैविंग लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस। यानी कहता है वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों हो रहा है। तो ये होता है आपका टू मिनिमाइज द एरर इन रीडिंग, यानी पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए हम ये लो रिएक्टेंस एंड लो कोर लॉसेस ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। कहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि जो होता है उसको कैसे कम किया जाता है, ठीक ना, कैसे कम किया जा सकता है। तो ये होता है, इस कैसे कम कर सकते हैं, तो ये हो ऑप्शन देखिए पढ़ते हैं। ऑप्शन है यूजिंग थिन लेमिनेटेड कोर, ऑप्शन है यूजिंग थिन लेमिनेटेड कोर। अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है हाउ द एरर इन रीडिंग ऑफ ए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस। कहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी कोर मटेरियल, यानी अच्छी गुणवत्ता वाली कोर मटेरियल यूज़ करके पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का रीडिंग को, त्रुटि को कम कर सकते हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई द लोड इज डिस्कनेक्टेड बिफोर द ऑफ लोड टैप चेंजिंग ऑपरेशन, यानी कहता है कि ऑफ लोड टैप चेंजिंग के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। तो लोड काट इसलिए दिया जाता है क्योंकि टू एवॉइड हैवी स्पार्किंग एट द कॉन्टेक्ट पॉइंट, यानी अगर हम लोड नहीं काटेंगे तो उस दरमियान क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर हाई स्पार्क क्रिएट होगा। ठीक ना, जिसके वजह से आग भी लग सकती है वहाँ पे। ठीक, इसलिए क्या करते हैं कि पहले लोड को काट के दिया जाता है, फिर टैप चेंजिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पावर ट्रांसफार्मर में यह इस भाग का क्या नाम है। ठीक ना, तो यही आपका बुकोल्स रिले होता है। क्या, यही जो है बुकोल्स रिले होता है। ठीक, यही आपका ये स्विच होता है। ठीक, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा बुकोल्स रिले। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 231, व्हिच कंडीशन इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू ट्रांसफार्मर। कहता है दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेशन कराना है, समांतर क्रम में ऑपरेशन कराना है, तो क्या चीज़ एसेंशियल यानी क्या ज़रूरी है। ठीक ना, तो किस स्थिति में आप दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपका फेज सीक्वेंस जो है सेम होना चाहिए। फेज सीक्वेंस जो है आपका सेम होना चाहिए। चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हिच कंस्ट्रक्शन टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस कॉपर लॉस इन लार्ज ट्रांसफार्मर। कहता है बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का यूज़ किया जाता है। ठीक ना, ये होता है स्टेप कोर अरेंजमेंट, यानी कोर को क्या करते हैं स्टेप करके यानी बंच करके उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है आपका कॉपर लॉस कम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का नाम है आपका एयर कोर ट्रांसफार्मर। देख लीजिए इसका नाम है क्या चीज़, एयर कोर ट्रांसफार्मर। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन। देखिए हाई वोल्टेज को मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक ना, और हाई करंट को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि हाउ डज द मॉइस्चर इज कंट्रोल्ड इन ब्रीदर फिटेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर। कहता है पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो इसको आपको मॉइस्चर को कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो इसके लिए सिलिका जेल यूज़ करते हैं। क्या चीज़, सिलिका जेल यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल कहाँ पर होता है, आप इस चित्र में देख रहे हैं, यही जो होता है आपका ये टैंक टाइप का है, यही सिलिका जेल है। इससे क्या करता है वातावरण से जो आपका नमी जो आता है इधर से, तो उसमें क्या होता है नमी को ये रोक लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, व्हिच पावर लॉस इज असेस्ड बाय ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर। यानी देखिए पढ़े थे पहले कि शॉर्ट सर्किट यानी एक होता था शॉर्ट सर्किट, एक ओपन सर्किट। शॉर्ट सर्किट कॉपर लॉस के लिए, ये ओपन सर्किट है तो आयरन लॉस के लिए, यानी ऑप्शन डी जो है राइट आंसर। अगला है, व्हिच इज डिटरमाइंड बाय द क्रैकल टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। कहता है ट्रांसफार्मर ऑयल का क्रैकल टेस्ट क्या होता है, क्या चीज़ डिटरमाइन करता है, तो ये होता है मॉइस्चर डिटरमाइन करता है। ठीक ना, क्रैकल टेस्ट क्या होता है समझिएगा सिंपली कि एक मान लीजिए कोई वेसल्स है, बर्तन है, उसको क्या करते हैं हीट कर लेते हैं। क्या करते हैं हीट कर लेते हैं। इस हीट हुए बर्तन पे क्या करते हैं
एक यानी इस ट्रांसफार्मर ऑयल जो देते हैं तो चट चट का देखिएगा आवाज़ निकलता है, ठीक ना। जैसे कोई बर्तन गर्म किए हुए बर्तन पर पानी फेंकिएगा तो चिड़चिड़ापन का आवाज़ होता है, तो अगर उस तरह से आवाज़ आएगा तो समझ जाएंगे उसमें मॉइस्चर है, ठीक ना। तो इसी से आपका इसी को बोलते हैं क्रैकल टेस्ट बोलते हैं। तो इसलिए मॉइस्चर को आपका टेस्ट करने के लिए करते हैं क्रैकल टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू मेक कोर ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर। कहता है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। तो इसका लिए यूज़ करते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। किसका? कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक ना। किसके लिए? तो पावर ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी यह जो ट्रांसफार्मर है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। देखिए ये क्या है आपका, ये कोर है, ठीक ना, ये है बाइंडिंग किया हुआ, तो इसको बोलते हैं आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर, यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सप्लोशन वेंट इन ए पावर ट्रांसफार्मर। कहता है पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। तो ये आपका यूज़ होता है प्रेशर छोड़ने के लिए, प्रेशर रिलीज करने के लिए आपका वेंट पाइप का यूज़ करते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बुकोल्स रिले इन पावर ट्रांसफार्मर। बुकोल्स रिले का क्या काम है आपका ट्रांसफार्मर के लिए। तो देखिए बुकोल्स रिले क्या करता है, ये इंटरनल फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। और देखिएगा कब ये यूज होता है, तो जब ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है? ओवरलोड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि प्रोटेक्ट फ्रॉम बोथ ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए चाहे ओवरलोडिंग हो जाए तो उससे क्या करता है, बचाता है। कौन चीज़? तो बुकोल्स रिले, जैसा कि अभी यह चित्र में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाई प्राइमरी ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज वुंड द विथ थिन वायर एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न। कहता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, ठीक ना, कहता है उसका जो आपका वाइंडिंग रहता है उसको पतला तार से क्यों करते हैं और ज़्यादा टर्न क्यों करते हैं, ठीक ना, प्राइमरी वाइंडिंग को। तो इसलिए करते हैं क्योंकि टू ऑफर हाई इंडक्टेंस, यानी उच्च प्रेरण देने के लिए ऐसा करते हैं कि ज़्यादा टर्न कर देते हैं और पतला सा वायर देते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर नॉर्मली कनेक्टेड एज प्राइमरी इन डेल्टा एंड सेकेंडरी इन स्टार। कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इधर से मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड की तरफ कितना तार जाएगा आपका, 3 फेज 4 वायर, क्या जाएगा 3 फेज 4 वायर। इसलिए आपका क्या रहता है, स्टार कनेक्टेड रहता है सेकेंडरी साइड, और प्राइमरी साइड आपका डेल्टा कनेक्टेड रहता है। तो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या होता है, देखिए 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, इसलिए आपका स्टार यानी सेकेंडरी पॉइंट जो रहता है क्या होता है, स्टार कनेक्टेड रहता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी 2 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3 फेज 4 वायर सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन एन आइडियल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। देखिए कहता है आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है। तो ईएमएफ आपका 2 प्रकार के था, एक होता है म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, एक होता है सेल्फ, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से देखिए तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ होता है। क्या होता है, म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 245 देखिए हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ट्रांसफार्मर। कहता है एक ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। तो ये होता है आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा करते हैं, ठीक ना। कोर लॉस का निर्धारण ओपन सर्किट टेस्ट। तो यहाँ से पूछ रहा था आपका कॉपर लॉस, तो इसको करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा परीक्षण करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें।
क्वेश्चन है अगला, व्हाई फेराइट कोड इज यूज्ड इन रेडियो रिसीवर। कहता है फेराइट कोड का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है। इससे क्या होता है, आपका कांस्टेंट लॉस को कम करने के लिए आपका फेराइट कोड का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर, यानी कांस्टेंट लॉस से क्या कम हो जाता है फेराइट कोड यूज़ करने से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेप्ड कोड अरेंजमेंट इन ए लार्जर ट्रांसफार्मर। यानी कोड का स्टेपिंग क्यों किया जाता है, स्टेप्ड क्यों रहता है, बंचिंग क्यों किया रहता है। ये रहता है आपका कॉपर, इससे क्या होता है आपका कम खर्च होता है। क्या होता है, कम खर्च होता है स्टेप्ड करने से, मिनिमाइज कॉपर यूज। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन कि व्हिच मटेरियल इज यूज्ड इन ब्रीदर टू प्रिवेंट मॉइस्चर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर ऑयल। कहता है ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस प्रकार का यूज़ करते हैं सामग्री। तो अभी पढ़े थे सिलिका जेल का यूज़ करते हैं, किसका, सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, यहाँ से समझ लीजिए। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है एक ही वाइंडिंग में, देखिएगा एक ही वाइंडिंग से आपका दोनों तरफ जुड़ा रहता है, यानी प्राइमरी साइड भी और सेकेंडरी साइड भी का कॉमन वाइंडिंग रहता है, जिसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या चीज़ बोलते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसका नुकसान क्या है, तो इसमें क्या होता है आपका, अच्छा कहिए इसमें क्या एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, तो नहीं। ऑटो ट्रांसफार्मर में कॉमन बाइंडिंग होता है, यानी प्राइमरी साइड के लिए भी या सेकेंडरी साइड के लिए, तो एक दूसरे से यानी क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा कि कैन नॉट आइसोलेट द सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच कूलिंग मेथड इज यूज्ड इन पोल माउंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कहता है पोल पर जो ट्रांसफार्मर रहता है पोल माउंटेन, ठीक ना, उसमें कूलिंग मेथड के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए यूज़ करते हैं ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल कूलिंग, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ठीक ना, कूलिंग इसके लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्टील एंड सिलिकॉन स्टील इन ट्रांसफार्मर कोर। यानी ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। तो इसमें आपका है, देखिएगा स्टील जो है 95% होती है और सिलिकॉन जो है 5% मिलाकर के उसका कोर बनाया जाता है ट्रांसफार्मर का। तो ये जो होता है ट्रांसफार्मर का कोर में स्टील और सिलिकॉन के आपका भाग जो होता है, सिलिकॉन 93% होती है तो ट्रांसफार्मर कोर में जो स्टील और सिलिकॉन की संरचना मिलाकर बनाते हैं, तो इसमें जो है स्टील जो है 93% होता है और सिलिकॉन जो है 7% होता है कोर में, ठीक ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी जो है आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टैप चेंजिंग इन पावर ट्रांसफार्मर। कहता है बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है। टैप चेंजिंग करने से क्या होता है, चेंज वोल्टेज रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वितरक में वोल्टेज अनुपात बदले। यानी टैपिंग करने से क्या होता है, आपका जितना ही मन करे उतना ही वोल्टेज क्या कर सकते हैं, आप टैपिंग करके उतना रख सकते हैं। इसलिए आपका यूज़ करते हैं टैप चेंजिंग, किसमें, तो पावर ट्रांसफार्मर में। चलिए तो इस प्रकार से आपका ट्रांसफार्मर का जितने भी आपका नियमित क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी कंप्लीट हो गए।